अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। नक्शे की वजह से जो है अक्सर कई बार जो है इंसान की सोचने समझने की सलाहियत मुतासर हो जाती। बहुत सारे लोग जो है ये कहते हैं कि जो है नशे की वजह से ये तो पागल हो गए। मैं जो है इस टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करूँगा। पागल इन द सेंस कि बेसिकली वो डिस्टर्ब हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसकी सोचने समझने की सलाहियत थोड़ी सी मुतासर हो जाती है, सही और गलत के दरमियान कुछ जो फ़र्क है वो नहीं कर पाता। जज्बाती कंडीशन के अंदर आता है, जज्बाती कैफियत में होता है, इमोशनल कैफियत में होता है और जो है चीज़ों को सही तरह जो है समझ नहीं पाता, जिसकी वजह से होता ये है कि छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होती, झगड़ा होता है, तू मैं होती है आपस में। या जो है बाज दफ़ा ये लड़ाई झगड़े छोटी छोटी बातें जो है ना, जब फैमिली वाले जो है वो बता रहे होता है कि आप जो है ये कर रहे हो या आपसे ऐसा हो रहा है, तो पेशेंट नहीं समझ पाता। बाद दफ़ा तो फैमिली को ये भी नहीं पता होता कि घर में छोटी छोटी लड़ाइयाँ झगड़े तू मैं और जो है नोक जोक जो हो रही होती है, उसके पीछे असल में वह नशा होता है। ना पेशेंट समझ पा रहा होता है, ना ही फैमिली वाले जो है समझ पा रहे होते हैं। होता ये है, फैमिली को तो जो है पहली बात ये कि वो पता ही नहीं होता, उसे कुछ बात का कंफर्म होता ही नहीं कि ये नशा करता है कि नहीं करता। नशा जो है इंसान कभी भी जो है बता के नहीं करता घर वालों को कि जो है मैं जो है अम्मी जान नशा करने जा रहा हूँ, पापा जी नशा करने जा रहा हूँ, आए अगर आपने भी साथ जाना है तो इकट्ठे मिलके जाते हैं, जाके नशा करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। नशा करने वाला जो है कभी नहीं बताता, इसलिए फैमिली वालों को पता ही नहीं चलता। दूसरी बात यह है कि मरीज जो है वो नशा तो कर रहा होता है, लेकिन वो अपनी जज्बाती और इमोशनल कंडीशन को समझ ही नहीं पाता। वो सारे का सारा ब्लेम जो है दूसरे इंसान के ऊपर, दूसरे जो है इवेंट के ऊपर जो है वो लगा रहा होता है कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, वो ना होता तो ऐसा होता, वो ना होता तो ऐसा होता वैसा होता। ये सारी चीजें वो अपने नशे को वजह नहीं मानता कि जो है वो सारा कुछ नशे की वजह से हो रहा है। घर में लड़ाई झगड़े छोटी छोटी बात पे जो है नोक जोक तू मैं, वजह क्या है? नशा। लेकिन उस चीज को इग्नोर करके वो दूसरों को ब्लेम करता है, उसकी वजह से हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। नहीं नहीं, नशे को वो मानते ही नहीं है। नशे की वजह से असल में उसकी जो है सोचने समझने की सलाहियत जो है वो थोड़ी सी मुतासर हो जाती है। डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो सही तरह जो है उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता और जो है ये सारा कुछ हो रहा होता है। कई बार जो है नशा जो है वो वजह होता है घर में होने वाली नोक चोक लड़ाई झगड़े का, लेकिन हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को नहीं पता चलता। अगर पता हो भी तो जो है इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करते। नशा जो है ना इंसान की सोचने समझने की सलाहियत को आहिस्ता आहिस्ता दीमक की तरह जो है मुतासर कर रहा होता है और फिर जो है इस कदर मुतासर कर देता है कि वो इंसान जो है लकड़ी की तरह, उस लकड़ी की तरह खोखला हो जाता है जिसको जो है दीमक लग जाती है। तो नशे को छोड़कर अच्छी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। अगर इंसान कहे कि मैं नशा छोड़ दूंगा, मेरे बस में है, तो उसको छोड़कर दिखाए। बार बार जो है उसको करे ना, ट्रायल के ऊपर जो है अपनी ज़िंदगी के ऊपर जो है प्रैक्टिकल ना करे और चीज़ों को एक मुस्बत अंदाज में जो है लेकर चले, तभी वो जो है नशे को छोड़ सकता है, वरना नहीं छोड़ सकता। अगर नहीं छूट पा रहा नशा, वो जो है बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाता है, उसे चाहिए वो किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी साइकेट्रिस्ट से मिले ताकि जो है वो प्रॉपर अपना इलाज शुरू करवा सके।